Hello dear student, today we will talk about negative sentence of present perfect tense। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सिंपल सेंटेंस थे मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस थे हमने उस पर काम किया था। आई होप आपको जितना मैंने सेंटेंस आपको पढ़ाया था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछो, मुझे कमेंट करो ताकि मैं आपको बता सकूं। आज हम क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका जो नेगेटिव टॉपिक है आज हम उसको कवर करेंगे। नेगेटिव भी कवर करेंगे, इंटरोगेटिव कवर करेंगे और WH इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले नेगेटिव सेंटेंस पे काम करेंगे। आपको रूल दिख रहा होगा कि रूल लिखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है कि आपको तो पता ही है कि हैज़ का यूज़ कहाँ होता है और हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम जो मैंने ये एग्जांपल्स लिखे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी से इस टॉपिक को कवर कर ले, तो इसलिए मैंने पहले से एग्जांपल मैंने बना के रखे हैं ताकि मैं आपको ऑन द स्पॉट समझा सकूँ। पहला आपका एग्जांपल है, उसने खाना नहीं खाया है। देखो यहाँ है, मैं एंडिंग बता चुका हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो में आगे जाके देखो, वहाँ मैं एंडिंग पे काम कर चुका हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एंडिंग क्या क्या होती है, हम कैसे पहचानते हैं कि हाँ हमारा जो काम है, जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। अब हमें क्या करना है कि थोड़े डाउट्स को जो डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और WH इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो उसको समझाने के लिए मैंने क्या करना है आपको एग्जांपल्स दिए हैं समझाने के लिए। आपका पहला एग्जांपल है, उसने खाना नहीं खाया। देखो उसने यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, खाया है ये क्या है, वर्ब, ये उसका एक्शन है। बट क्या उसने खाना खाया, नहीं खाया ना, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। और क्या नहीं खाया, खाना नहीं खाया, मतलब कि ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो उसने खाना नहीं खाया तो क्या होगा, ही, यहाँ पे हो गया ही। और आपको पता है कि हम ही के साथ क्या लगाते हैं, हैज़ या हैव, हम लगाते हैं हैज़। ही हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट, खाना क्या बोलते हैं, ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, EATEN, ईटन। ईटन क्या, फूड, ईटन क्या, फूड। तो सेंटेंस हमारा बन गया ही हैज़ नॉट ईटन फूड। तो इस तरह से हमारा जो पहला एग्जाम्पल था कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारा है, मैंने आपको गाली नहीं दी है। देखो मैंने क्या है, सब्जेक्ट, गाली देना एक काम है, ये एक एक्शन है हमारा, बट हमने गाली नहीं दी तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन गया। और किसको गाली नहीं दी मैंने गाली आपको नहीं दी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने क्या बोलते हैं, आई, फिर लगेगा हैव, आई हैव नॉट, गाली देना को बोलते हैं अब्यूज़, और अब्यूज़ का थर्ड फॉर्म होता है अब्यूज्ड, तो जगह अब्यूज्ड, ABUSED। किसको मैंने अब्यूज़ नहीं करी, आपको, मतलब कि यू, ठीक है, आई हैव नॉट अब्यूज्ड यू। इस तरह से हमारा ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, तुमने इस मौके का लाभ नहीं लिया। सॉरी, ये सब्जेक्ट हो गया, तुमने, लिया ये क्या है, एक्शन है, मतलब लेना देना, ये हमारा एक्शन है। बट नहीं लिया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या नहीं लिया, उसने इस मौके का लाभ नहीं लिया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तुमने इस मौके का लाभ नहीं लिया है, तो तुम लोग क्या बोलेंगे, यू, फिर लगेगा हैव, यू हैव नॉट, क्या नॉट, यू हैव नॉट, लेना को बोलते हैं टेक, और टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, यू हैव नॉट टेकन। टेकन क्या, एडवांटेजेस, एडवांटेज किसका, इस मौके का, तो यू हैव नॉट टेकन एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका या चांस। अगला, खुशबू ने उससे बात नहीं की है, तो खुशबू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, बात करना ये क्या है, एक्शन, और नहीं हमारा क्या है, नेगेटिव। किससे की, उससे, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो खुशबू ने उससे बात नहीं की है, तो यहाँ पहले क्या है, सब्जेक्ट, मतलब कि खुशबू हैज़ नॉट टॉक, क्योंकि जो टॉक होता है, टॉक का थर्ड फॉर्म होता है टॉक्ड। टॉक किससे, टॉक टू हिम, उससे बात नहीं की, टॉक टू हिम। ऐसे एक लास्ट एग्जांपल और है इस नेगेटिव सेंटेंस का, रोहन मुझे पत्र नहीं लिख चुका है। तो देखो मैंने चुका पे भी एंडिंग पे मैंने काम किया है, तो रोहन क्या है, सब्जेक्ट, मतलब काम हो चुका है, रोहन सब्जेक्ट हो गया। लिख चुका ये क्या हो गया, काम हो गया, एक्शन हो गया। और नहीं क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
किसे, मुझे पत्र, ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो रोहन मुझे पत्र नहीं लिख चुका है, तो पहले यहाँ पे क्या आएगा रोहन, रोहन। फिर देन आफ्टर उसके बाद हैज़, रोहन सिंगुलर है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। रोहन हैज़ नॉट, लिखने को बोलते हैं राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। रोहन हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। सर आप यहाँ पे एक लगा रहे हो क्योंकि पत्र एक है। जब किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हो और अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पे सिंगुलर हो तो उस सिंगुलर से पहले या सिंगुलर दिखाने के लिए वहाँ पे हम ए अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। ए हमारा क्या एक आर्टिकल है। तो रोहन हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, किसको, टू मी, मुझे। आई होप आपको ये नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम काम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। टॉपिक वही है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इंटरोगेटिव में बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको इंटरोगेट करना है, मतलब क्वेश्चन पूछना है। और आपको पता है जब भी हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं तो मोस्टली जो आंसर होते हैं प्रोबेबली क्या होगा उसमें, ये तो हाँ ये तो ना। तो उसी पे हम काम करेंगे। इसमें क्या है कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज़ एफ प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ नॉट कब आ गया, जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करेंगे। जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करेंगे तब सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना, आपको ये याद रखना हमेशा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब आपका पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, क्या आप सो चुके हो। तो आप क्या है, सब्जेक्ट। सोना क्या हमारा एक एक्शन, एक वर्ब है, बस। कोई ऑब्जेक्ट पता ही नहीं हमें कि कहाँ सो चुके हो, कैसे सोए हो, ये कुछ नहीं पता। बस क्वेश्चन है क्या आप सो चुके हो। और मोस्टली हमें क्वेश्चन पूछते भी है रियल लाइफ में। अगर हम डेली की बात करें तो डेली कन्वर्सेशन में हम इसका यूज़ करते हैं, क्या आप सो चुके हो। तो देखो पहले हैज़ लगे, हैव लगे, इसे लगाने से पहले अब चेक करो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कौन है, आपको बोलते हैं यू, और यू हमारा क्या है, प्लूरल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लगेगा हैव यू। नॉट के बाद तो की नहीं गई, तो नॉट को हम इग्नोर कर देंगे। वर्ब क्या है हमारा, सोना। सोना का होता है स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लैप्ट। तो SLEPT। तो हैव यू स्लैप्ट, क्या आप सो चुके हो। तो ये हमारा एक इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे में एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, क्या आपने मुझे बुलाया है। क्वेश्चन है मेरा, आपने हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। बुलाया क्या हो गया हमारा, ये वर्ब, मतलब एक्शन हो गया हमारा। और किसे बुलाया, मुझे बुलाया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो रूल तो पता ही है। अगर आपको रूल नहीं पता तो मैं रूल यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। रूल आपका है हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो एक काम करते हैं, हम इसकी भी ट्रांसलेशन करते हैं। क्या आपने मुझे बुलाया है, तो आपने को बोलते हैं यू, और मुझे पता है जब भी यू की बात होगी तो क्या लगेगा, हैव। तो यहाँ पे आएगा हैव, आपने को बोलते हैं यू, हैव यू। बुलाना को बोलते हैं कॉल, और कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। तो हैव यू कॉल्ड किसे, कॉल्ड मी। क्या आपने मुझे बुलाया है, ये आपने कई बार सेंटेंस बोला होगा रियल लाइफ में। अगर आप डेली कन्वर्सेशन करते हो हिंदी में तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, हमने ये सेंटेंस कई बार यूज़ किया है, क्या आपने मुझे बुलाया है, हैव यू कॉल्ड मी। ऐसी नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या तुमने रोहन को पीटा है। देखो तुमने क्या हो गया, सब्जेक्ट। पीटा एक एक्शन है, एक हमारा वर्ब है। किसको पीटा, रोहन को, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले हमारा क्या आएगा, तुमने, तो होगा हैव। क्यों, तुमने हमारा क्या प्लूरल है, तो हैव यू। पीटना को बोलते हैं बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन, BEATEN, बीटन। हैव यू बीटन किसको, टू रोहन। हैव यू बीटन टू रोहन, क्या आप रोहन को, क्या तुमने रोहन को पीटा है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब उसका आंसर या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा, वो डिपेंड करता है रोहन पे। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या मोहन ने गाना गाया है। तो मोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। भाई गाया है मतलब काम हो चुका है, वर्ब। क्या गाया है, उसने गाना गाया। भाई कुछ लोग गाना बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भजन गाया है, कुछ लोग बोलते हैं कीर्तन गाया, कुछ लोग बोलते हैं भाषण गाया। वो मर्जी है, जो भी आप सेंटेंस बनाओ। मैंने यहाँ पे बोला है कि मोहन ने गाना गाया है। तो मोहन एक नाम है, एक सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, हैज़। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आपका हैज़, फिर होगा मोहन, हैज़ मोहन गाया हो गया, बोलते हैं सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सैंग, संग। तो यहाँ पे आएगा संग। हैज़ मोहन संग अ सॉन्ग, ये मेरा क्वेश्चन है। ऐसे एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं हम लोग इंटरोगेटिव पे।
क्या आप शिमला जा चुके हो? तो आप क्या है? सब्जेक्ट। भाई जाना क्या हो गया? एक एक्शन है, एक काम है। कहाँ जा चुके हैं? शिमला जा चुके हैं, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आप हमारा क्या? प्लूरल। और प्लूरल जब भी होगा, जब भी प्लूरल सब्जेक्ट की बात होगी तो क्या होगा यहाँ पे? हैव। और मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ना कुछ बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट होता कुछ और है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बच्चे वहाँ लगाते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो बच्चे लगाते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है, जैसा सब्जेक्ट वैसा उसकी मतलब वैसे उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और इसी को हम बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब, जो मैंने ये फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया है। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ मेरी फर्स्ट वीडियो देखो, आप समझ जाओगे कि लेक्सिकल वर्ब क्या होती है। ये एक पार्ट है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का, मीन्स हेल्पिंग वर्ब का। चलो टॉपिक पे आते हैं। क्या आप शिमला जा चुके हो? तो हैव यू जाना को बोलते हैं गो। गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गोन। तो हैव यू गोन टू कहाँ पे? शिमला। हैव यू गोन टू शिमला। तो इस तरह से हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर इसमें भी कोई डाउट लग रहा है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। टॉपिक नहीं सॉरी, सेंटेंस हमारा ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे WH इंटरोगेटिव पे। जो हमारा सेंटेंस है WH इंटरोगेटिव, इसका रूल क्या है कि WH पहले लिखेंगे हम लोग, बाकी फिर वही हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्या आ गया? एक रूल बन गया किसका? WH इंटरोगेटिव का। तो इसमें मैंने 5 एग्जाम्पल और बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में WH इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। पहला क्या है? तुमने मुझे क्यों डांटा है। भाई क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, तुमने मुझे क्यों डांटा है, और क्यों डांटा है इससे मतलब समझ गए कि काम हो चुका है। जैसे काम हो जाए या काम ख़त्म हो जाए या काम रुक जाए तो आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से ये अंदाज़ा लगा लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। तो पहला क्या है? तुमने मुझे क्यों डांटा है। तो तुमने क्या है? हमारा सब्जेक्ट। डाटा क्या है? हमारा वर्ब। किसको डाटा? मुझे डाटा, ये क्या? ऑब्जेक्ट। बट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा क्या है? WH क्या हमारा? क्यों। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो पहले क्या आएगा? WH को ना तुमने क्या बोलते हैं? सॉरी WH में क्या हमारा? क्यों। तो क्यों को बोलेंगे वाई। यहाँ हो गया वाई। और तुमने हमारा क्या? प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। तो वाई हैव यू। डांटना क्या बोलते हैं? स्कॉल्ड। और स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म होता है स्कॉल्डेड। किसको? स्कॉल्डेड मी, मुझे। आपने मुझे क्यों डांटा है। ठीक है। अगला सेंटेंस आई होप आपको दिख रहा होगा ये। उसने उसे कब गिरफ्तार किया। तो उसने क्या है? सब्जेक्ट। उसने क्या है? सब्जेक्ट। गिरफ्तार करना हमारा क्या है? काम। किसे? उसे। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और WH क्या बोलेंगे हमारा? वैन। मतलब WH हमारा क्या है? वैन मतलब कब। तो पहले आएगा हमारा WH में आएगा वैन। उसने, तो ही की बात हो रही है तो लगेगा हैज़। वैन हैज़ ही। और गिरफ्तार करना क्या बोलते हैं? अरेस्ट। और अरेस्ट का थर्ड फॉर्म होता है अरेस्टेड। वैन हैज़ ही अरेस्टेड किसको? उसे। तो अरेस्टेड हिम। आप चाहो तो हर लिख देना, वो आपका सेंस है कि आप क्या लिख रहे हो, कि आप हिम को बोल रहे हो या हर को बोल रहे हो। ओके। लास्ट सेंटेंस, पूजा ने माँ की मदद कैसे की है। तो पूजा क्या है? सब्जेक्ट। और मदद करना क्या है? उसका एक काम है। किसकी मदद की उन्होंने? माँ की, जो ऑब्जेक्ट हो गया। और कैसे हमारा क्या है? WH। देखो पूजा ने माँ की मदद कैसे की है, तो पहले आएगा WH क्या हमारा? कैसे। और कैसे को बोलते हैं? हाउ। पूजा सिंगुलर है तो लगेगा हैज़। हाउ हैज़ पूजा। मदद करना को बोलते हैं हेल्प, और हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। तो क्या? HELPED हेल्प। किसकी? हेल्प ऑफ उसकी माँ की, तो ऑफ हर मदर। तो मैंने बोला पूजा ने अपनी माँ की मदद कैसे की है, तो हाउ हैज़ पूजा हेल्प्ड ऑफ हर मदर। अगला सेंटेंस हमारा, आपने किसके साथ अपना जन्मदिन मनाया। देखो आपने क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। मनाना क्या हो गया हमारा? वर्ब। क्या मनाया? जन्मदिन। तो क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया।
और किसके साथ, ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क मतलब WH हमारा है, ये क्वेश्चन है। तो पहले क्या आएगा WH, किसके साथ को क्या बोलते हैं विद होम, क्या बोलते हैं विद होम। फिर आपने, तो ये क्या है आपने हमारा प्लूरल है तो यहाँ लगाएंगे हैव, विद होम हैव यू। मनाना क्या बोलते हैं सेलिब्रेट, जब भी हम कोई भी ओकेज़न चाहे वो बर्थडे हो या मैरिज एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, अगर हम कुछ उसको अपने घर पे या कहीं भी मना रहे हैं तो वहाँ पर बोलता है सेलिब्रेट। तो ये होगा विद होम हैव यू सेलिब्रेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। क्या सेलिब्रेट किया उन्होंने, जन्मदिन किसका, अपना। तो विद होम हैव यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, योर बर्थडे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक लास्ट सेंटेंस और लेते हैं हम लोग। शिल्पा ने सब्जी कहाँ से खरीदी, तो शिल्पा क्या हमारा सब्जेक्ट, खरीदी है ये क्या है वर्ब, क्या खरीदी है सब्जी जो हो गया ऑब्जेक्ट, कहाँ से ये क्या हो गया हमारा WH। तो पहले क्या आएगा हमारा WH, और WH क्या है हमारा कहाँ से, और आपको पता है कहाँ से को बोलते हैं फ्रॉम वेयर, क्या बोलते हैं फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर। शिल्पा एक सिंगुलर है तो क्या लगेगा हैज़, फ्रॉम वेयर हैज़ शिल्पा, फ्रॉम वेयर हैज़ शिल्पा। खरीदना को बोलते हैं बाय, BUY, और बाय का थर्ड फॉर्म होता है बाउट, तो हो जाएगा BOUGST, फ्रॉम वेयर हैज़ शिल्पा बाउट। बाउट क्या, बाउट ऑफ वेजिटेबल्स, बाउट ऑफ वेजिटेबल, ओके ओनली वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल नॉट वेजिटेबल्स। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। इन सब के मैंने जो एग्जांपल थे वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी करके। अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करें, वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे का पढ़ेंगे, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया है सब समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।